हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है आज भी आपकी खास रहने वाली है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे DSSB में पूछे जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आपको बताना है एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी करना है कि उसका सही आंसर क्या है। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आपके सही हुए हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड जो आज के आपके क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके आज रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज्यादा कैलकुलेशन आपको आज के क्वेश्चन में नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। इसमें आपको दे रखा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट टू जेड इज इक्वल टू 0, या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0, या फिर नॉन आइसोलेटेड एट z इज इक्वल टू 0, या फिर सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 1। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। एंड आपसे भी बोला है वेयर CR इक्वेशन मींस कॉची रीमान इक्वेशन। तो ऑप्शंस हैं द CR इक्वेशन आर ओनली सेटिस्फाई बाय कांस्टेंट फंक्शन, या फिर इफ fz इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट, या फिर 3 है द CR इक्वेशंस आर ओनली यूज्ड फॉर रियल वैल्यू फंक्शन, या फिर द CR इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल टू पॉलिनोमियल्स। तो इसका जो सही आंसर है याद करने वाला है, मतलब इसका जो आंसर है आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है इफ fz इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसको याद रख सकते हैं, ये इसका सही आंसर है। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एन एनालिटिक फंक्शन fz ऑन डोमेन D विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपको बताना कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शंस हैं इफ रियल पार्ट ऑफ fz इज कांस्टेंट देन fz इज कांस्टेंट फंक्शन, या फिर बी है इफ fz इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट इन D, या फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ f डैश z इज इक्वल टू 0 एनीवेयर एवरीवेयर इन D then fz is constant function in D, या फिर ऑप्शन नंबर डी है fz is a non zero constant in D then fz is constant only some z in D। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अगर आप चारों में से देखेंगे तो इसमें आपका A B C ये आपके तीनों सही आंसर हैं, D इसमें सही नहीं होगा। तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने इफ fz इक्वल्स टू uxy प्लस ivxy इज एनालिटिक इन डोमेन D देन आपको बताना है क्या होना चाहिए। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के लिए होगा, मतलब डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर आपका यहाँ पर होगा पाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, पहले मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर मिलेगा यहाँ पर सेम आपको दो चीजें यहाँ से मिलेंगी, यानी कि सेम मिलने वाला है 0 के इक्वल में। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन एंटायर फंक्शन इज, ऑप्शन है इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, या फिर फाइनाइटली डिफरेंशिएबल, या फिर नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर आइडेंटिकली जीरो। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट आपका स्टेटमेंट है। ऑप्शंस हैं if fz is entire and bounded in complex plane then fz is constant, या फिर if fz is analytic at z0 then f dash z is also analytic at z0, या फिर analytic function is entire, या फिर entire function is analytic। तो हमेशा ध्यान रखना जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो आपका एंटायर होता है, लेकिन एंटायर फंक्शन आपका कभी भी एनालिटिक नहीं होता है।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है एनालिटिक फंक्शन इज एंटायर, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड ये आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है द कॉची रीमान कंडीशन इन पोलर फॉर्म आर। आपसे पोलर फॉर्म की बात करी है कॉची रीमान में, तो आपको याद होनी चाहिए इसके लिए कंडीशन। अगर आप देखें ऑप्शंस तो इसमें जो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 है ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये याद रखने वाला है, याद रख सकते हैं, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो इसमें देखेंगे एक एनालिटिक फंक्शन, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं z, ठीक है, तो x प्लस आई वाई होता है, आपको पता है, तो ये क्या होता है एनालिटिक फंक्शन होता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस जो दे रखे हैं आपके सही नहीं है, यानी कि आपको आगे दे रखा है z बार रियल पार्ट ऑफ z या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये आपके सभी गलत हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है z इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेट एफ सी डैश सी बी एन एंटायर फंक्शन इफ रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड देन। जो एफ है रियल जो पार्ट है वो क्या है बाउंडेड है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ एफ, एफ का जो रियल पार्ट है वो कैसा है बाउंडेड। तो एफ कैसा होगा यहाँ पर, एफ 0 होगा या फिर एफ इज नॉन जीरो कांस्टेंट या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ इज कांस्टेंट या फिर एफ इज कांस्टेंट। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है एफ इज कांस्टेंट, ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको दे रखा है लेट एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एफ जेड इज एंटायर एंड बाउंडेड। आई होप आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं डायरेक्टली, वरना फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर 2 है एफ जेड इज एंटायर एंड अनबाउंडेड या फिर एफ जेड इज नॉट एंटायर या फिर एफ जेड इज नोवेयर एनालिटिक। तो इसका जो सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एफ जेड इज एंटायर एंड अनबाउंडेड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड इन 10 क्वेश्चंस में से आप लोग जरूर बताइएगा कि सही आंसर क्या है। एंड एक बार फर्स्ट वाले का आंसर भी आपको बता देते हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आपके सामने है और उम्मीद है आपने कॉमेंट करके आंसर बता भी दिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू में आपको दे रखा है जेड माइनस साइन जेड और अपॉन में आपका जेड स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर बताना है। हम क्या करेंगे इसमें, आप लिमिट रखिए z टेंड्स टू 0, तो ये आपका z माइनस साइन z अपॉन में क्या है ये z स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप हॉस्पिटल वाला रूल लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे देन इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं, z का करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन z का cos z हो जाएगा z स्क्वायर 2z। अभी भी क्या है नीचे z है तो यानी कि फिर आपका 0 यहाँ पे फॉर्म नहीं बनेगी। हम फिर से क्या करेंगे एक बार और इसका अगेन करते हैं डिफरेंशियल, तो 0 और ये माइनस cos z है, cos z का माइनस साइन z होगा, माइनस माइनस प्लस का मिलेगा आपको साइन z एंड अपॉन में आपको कितना मिलेगा 2। तो आप लिखिए z की जगह 0, तो साइन 0/2, तो साइन 0 का मतलब 0/2, आपको यहाँ से क्या मिल रहा है 0। एक चीज तो आपको पता चल गई कि यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि जो इसका 4 है वो तो इसका सही होगा नहीं। अब बचे आपके पास 3। अब यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया है तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर जो लिमिट है एग्जिट फाइनाइटली है, ठीक है, फाइनाइट है यहाँ पर ये जो लिमिट है, इस वजह से इसकी जो सिंगुलरिटी है ये किस पर हो जाएगी, ये हो जाएगी रिमूवल सिंगुलरिटी एट z इक्वल्स टू 0। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फिर आज के 10 क्वेश्चंस में से एक बार बताइएगा जरूर कि कितने आंसर सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जितना हो सके प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।